हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो 6 सितंबर के देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। उसी के साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स कवर करेंगे, और साथ ही में हम कल के क्वेश्चंस का जो है एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिरी में ना आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी जो हैं उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशन कोट से चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। इट मीन्स कि सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप जागोगे। जागोगे का मतलब है जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे, उस पर एक्शन शुरू करोगे। आपने एक बार अपनी चीज़ अपने लिए ड्रीम्स देख लिए, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। आपको उस पर मेहनत करनी है, उस पर काम करना है, तभी आपको अपनी लाइफ में भी सक्सेस मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आइए बात करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। अभी देखिए, सितंबर 2024 में जो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम याद रखिएगा, जो कि है सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जो है सम्मेलन की थीम रही। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, द कॉन्फ्रेंस इज फोकस्ड ऑन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज मिलिट्री टू अडेप्ट टू द चेंजिंग ऑपरेशनल मिलियो। तो ये सम्मेलन बदलते परिचालन परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है, कि जिस तरह से हमारा जो है फ्यूचर देखिए, या जो परिवेश है वो चेंज हो रहा है, उस तरह से हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकें। जो हमारी भारत की सेना है वो किस तरीके से जो है फ्यूचर में उसको हम किस तरह से शेप दे सकते हैं, इसके ऊपर बेस्ड था ये पूरा कॉन्फ्रेंस। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। एक तो ये कहाँ पे हुआ कॉन्फ्रेंस, और सेकंड इसकी थीम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी। तो सिटी बतानी है कौन सी है, आंसर इज वाराणसी। सो यूपी गवर्नमेंट जो है ना, वाराणसी में देखिए एक वैदिक 3D म्यूजियम जो है उसका ये निर्माण करेंगे वाराणसी शहर में। और ये वाराणसी में जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उस पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वैदिक 3D म्यूजियम। ये जो आर्ट म्यूजियम है ये डेडिकेटेड होगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर के लिए। तो ये कला संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, सिटी याद रखनी है जहाँ पे ये म्यूज़ियम बनाया जाएगा वाराणसी में, और आपको ये यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो फॉर्मेशन हुई थी देखिए उत्तर प्रदेश के 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ की है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की हैं 31, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 403। यूपी गवर्नमेंट ने देखिए अभी लॉन्च किया था एम युवा। एम युवा का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अलावा इन्होंने यूपी नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर मित्र वन नाम से एक इनिशिएटिव को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश का पहला देखिए बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ सेटअप किया गया है, तो लखीमपुर खीरी में से सेटअप किया गया। नेक्स्ट आते का फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। यूपी सरकार ने जो है फ्रेंड्स गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज को ख़त्म करने के लिए। इंडिया का जो पहला देखिए वैदिक थीम पार्क है, ये पार्क कहाँ पे खोला गया है,
नोएडा सिटी में इस पार्क को ओपन किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उनके यहाँ पे जेल है उनको नाम क्या दिया है, रिफॉर्म होम्स, हिंदी में कहेंगे सुधार गृह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सभी न्यूज़ यूपी से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दी विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो स्टेट कौन सी है, यहाँ पे हम एक ऑप्शन सही करेंगे। देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे हमारा सही आंसर है। तो महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार जो है इसका उद्घाटन किया है। प्रेसिडेंट ने ऑल्सो बिहार के, देखिए जो बिहार है ना, वहाँ पर एक गौतम बुद्ध की स्टैचू, उनकी एक प्रतिमा की भी उनको भी स्थापित किया है। उदगीर में बुद्ध विहार जो है कर्नाटका के कलबुर्गी में जो बुद्ध विहार है ना उसकी बिल्कुल रेप्लिका है, यानी उसकी बिल्कुल क्या है, ये प्रतिकृति है। महाराष्ट्र राज्य की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। यहाँ के नेशनल पार्क में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के पहला स्टेट बना है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ही चीफ मिनिस्टर वायोश्री योजना को शुरू किया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने देखिए लेक लड़की योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, शासन आपलियादारी पोर्टल, ये किसने शुरू किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में देखिए जो वारकरी कम्युनिटी है ना उनके द्वारा जो है पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। देखिए मैं कोशिश करती हूँ ना आपको थोड़ी पुरानी न्यूज़ भी थोड़ा साथ ही साथ में रिवाइज भी कराती चलूँ, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, चीज़ें हम याद कर सकते हैं पुरानी न्यूज़ को भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस्ड 0 आवर इन द मॉनसून सेशन। तो किस राज्य विधानसभा ने मानसून सत्र में शून्य काल की शुरुआत की है। तो इसे स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश असेंबली ने। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मॉनसून सत्र में शुरू किया 0 आवर यानी शून्य काल। इसको किस लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसको यूज़ किया जाएगा जो भी अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस, यानी जो भी ऐसे मैटर्स हैं देखिए जो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है पब्लिक के लिए, उनके लिए इसको, इस आवर को यूज़ किया जाएगा। इस समय जिन मुद्दों पर जो है इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है ना, उन सभी मुद्दों को इस आवर में उठाया जाएगा, जिसे कहा है 0 आवर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीट्स हैं 3, लोकसभा की है 4 और असेंबली सीट्स हैं 68। यहाँ के नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबलबारा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखनी है सभी चीज़ें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश से चलिए एक बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ के बारे में। तो अभी यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना, ये भी कहाँ शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही इसको शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये ओपन कहाँ पे हुआ था, मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसको ओपन किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने संजीवनी नाम से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। अपना कांगड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम has been appointed as the MD and CEO of which bank for 3 years। किस बैंक के ये 3 साल के लिए बने हैं MD CEO, इनका नाम है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन। तो ये बने हैं फेडरल बैंक के MD और CEO।
फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को और हेडक्वार्टर इसका है कोची केरला में। इन्होंने देखिए रिप्लेस किसे किया है, KVS मणियन की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं CDSL। तो सेंट्रल डिपोजिटल सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, नेहल बोरा को। अच्छा, यहाँ बाकी देखिए ऑप्शंस की बात करें, राम मोहन राव अमरा, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। सुभाश्री जो है फ्रेंड्स, ये श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में MD CEO बनी। इसके बाद मणिक छाबड़ा की बात करते हैं तो मणिक छाबड़ा जो है ड्यूश बैंक के हेड बने हैं और ग्लोबल कॉर्प कवरेज फॉर इंडिया और श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपॉइंटमेंट्स भी याद रखिएगा। और नेहल बोरा की बात करेंगे तो CDSL में इनको MD CEO अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ रिटन द बुक, बुक का नाम क्या है? अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, किसने लिखी है ये बुक? तो अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता ने। ओके, कौन है ऑथर? कुलदीप गुप्ता। आपको वन लाइनर में ही इसको याद रखना है बस, किसके ऑथर कौन है। अब देखिए मैं कुछ और भी बुक्स को आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जैसे द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये बुक लिखी है किसने? टिम वॉकर ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी, इसके ऑथर हैं डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। जमशेद जी टाटा, पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस, ये बुक लिखी है हरीश भात और R गोपाल कृष्णन ने। एक रेफ्यूजी साइंटिस्ट, ये लिखी है डॉक्टर MK शिंगारी ने। वेंकैया नायडू, लाइफ इन सर्विस, इसके ऑथर हैं श्री नागेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द 2024 SAFF मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट? तो अभी 2024 में देखिए जो SAFF पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जो है इसमें हराया किसे है? नेपाल को। फाइनल मैच जो था ना वो नेपाल के ANFA कॉम्प्लेक्स ललितपुर में जो है आयोजन किया गया था। वैसे भी जो SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी, ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट था ये नेपाल में आयोजित किया गया था। तो विनर टीम भी याद रखिएगा और जो रनर रही उसका नाम भी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज शॉट पुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी क्लिंच्ड विच मेडल? सो यहाँ बताना है कि सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने शॉट पुट में कौन सा मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक गेम्स में? तो पुरुषों की शॉट पुट F46 के फाइनल में देखिए इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल, इन्होंने रजत पदक जीता है। और प्लेयर का नाम भी याद रखेंगे, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी। इनकी थ्रो कितनी थी? 16.32 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज धर्मवीर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस F51 इवेंट ऑफ विच स्पोर्ट इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024? सो यहाँ पे देखिए आपको मेडल तो बता दिया कि धर्मवीर जो है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, लेकिन यहाँ आपसे उनका स्पोर्ट पूछा है कि किस खेल में उनको मिला है गोल्ड मेडल। सही आंसर है क्लब थ्रो। तो क्लब थ्रो में धर्मवीर ने जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल। तो अभी देखिए करंट में अगर हम मेडल टैली की बात करें, ये चेंज अभी होंगे क्योंकि 8 सितंबर लास्ट डेट है। तो इंडिया जो है करंट में कौन से नंबर पे है? इंडिया जो है करंट में है 16 नंबर पे। इंडिया ने इस टाइम पे टोटल 25 मेडल जीत लिए हैं, 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ज़्यादा देखिए मेडल कौन जीत रहा है? कौन सा देश है? चाइना। तो चाइना जो है मेडल टैली में सबसे ऊपर है। चाइना की पोजीशन तो आप फिक्स ही समझ लीजिए, लेकिन इंडिया की पोजीशन अभी चेंज हो सकती है, तो इसे हम अप टू डेट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने? इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल।
ठीक है, नाम याद रखेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल। ये 49 ईयर ओल्ड स्विमर है और कहाँ से हैं ये, बेंगलुरु से। उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो ये 42 किलोमीटर की दूरी है ना, जो 42 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको सक्सेसफुल जो है उन्होंने इसको पार किया है और इसको पार करने वाले ये सबसे ओल्डेस्ट इंडियन भी बन गए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन था ना, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड। स्वतंत्र भारत का देखिए लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 मई 1952 को। इसके बाद देखिए कंबाला जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये बनाया जाता है कर्नाटक स्टेट में। हु साइन द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के साथ में पूना पैक्ट को किसने साइन किया, भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड। पहली बार देखिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, ये उड़ीसा में हुए थे और कब हुए थे, 2020 में। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय है इसका एस्टिमेट यानी इसकी गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर अडॉप्ट जैनिज्म। जैनिज्म मतलब जैन धर्म को किस रूलर ने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हो गए, करंट अफेयर्स भी हो गए। अब रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन देखिए, विद विच कंट्रीज द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुण एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास कर रही है, सही आंसर है फ्रांस देश के साथ। और ये कौन सा एडिशन हो रहा है, 22वां एडिशन। विच कंट्री विल होस्ट 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो दिसंबर से कौन सा देश है जो कि 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा, आंसर इज सऊदी अरब। The Revenue Department in the Finance Ministry has formed a panel to simplify the decades-old IT Act। जो पुराने देखिए आयकर अधिनियम है उनको सरल बनाने के लिए अभी राजस्व विभाग ने एक पैनल का गठन किया। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे, आंसर VK गुप्ता। Recently, which bill introduced in the West Bengal Assembly by the ममता बनर्जी गवर्नमेंट। तो जो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम क्या है, तो बिल का नाम है द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। तो जो मध्य वायु कमान है उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद किसने ग्रहण किया, तो ये ग्रहण किया है आशुतोष दीक्षित ने। अगला क्वेश्चन है, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंतरिम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं, आंसर रजनीश नारंग। नेक्स्ट, हायाओ मियाजाकी जो है अभी इनको मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, तो किस देश से बिलोंग करते हैं, जापान कंट्री से। अच्छा, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसको देखिए एक और याद रखिएगा, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, सुमित अंतिल ने जावलिन थ्रो F64 इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, तो सुमित अंतिल जो है इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। इंडिया की 19 ईयर ओल्ड मनीषा रामदास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन सिंगल्स SU5 कैटेगरी एट द पैरालंपिक्स। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मनीषा रामदास जो है इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है बैडमिंटन से और इन्होंने जीता है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। मनीषा रामदास अच्छा कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी याद रखेंगे, तो तमिलनाडु स्टेट से जो है ये बिलोंग करती हैं।
तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे पहले कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन था ना कल का कि बिस्मिल्लाह खान जो है म्यूजिशियन जो थे, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से था। तो ये प्ले करते थे शहनाई। सेकंड देखिए ढीमसा किस स्टेट का फोक डांस है। तो ये आंध्र प्रदेश का फ्रेंड्स फोक डांस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। आज के हमारे कमेंट है सनी मजूमदार एंड चंद्र प्रकाश राजपूत। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और इसी तरह से हम आज के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो देखिए आज के टेस्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, प्रीति पाल ने कौन सा मेडल जीता है अभी वुमेन्स की 200 मीटर T35 कैटेगरी में पेरिस पैरालंपिक में। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। देखिए जो प्रोजेक्ट अभी सी बर्ड के बारे में बात आई थी, उसके महानिदेशक का पदभार कौन संभालेंगे, कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन है टेस्ट के, इनके आंसर जो हैं फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।